शहरी, जज, वकील या सियासतदान, कानून सबके लिए बराबर। इस्लामाबाद की कमसिन मुलाजिमा पर तशद्दुद केस ने नया मोड़ ले लिया। गरीब वालिदैन की आवाज दब गई या दबाई गई। जो दर्दनाक कहानी एक रोज कबल दम तोड़ गई थी, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आज खुद नोटिस लेकर उसमें फिर जान डाल दी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। राजीनामा अदालत में पेश करने पर जज की बीवी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर हो गई थी। चेहरे पर गहरे जख्म, जले हाथ और गुर्बत के शिकंजे में जकड़ी तैयबा। एडिशनल सेशन जज के घर में मासूम पर जुल्म ने हर एक को तड़पा दिया। चीफ जस्टिस ने मासूम की दुहाई सुनी तो पिम्स में बच्ची के मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील। इक्तदार के ऐवानों में भी मामले की गूंज। सेनेटर सहर कामरान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस सेनेट में जमा करा दिया। लाहौर आज दिन भर मफलूज। कोई सड़क, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा ना था जहां से गुजरने का रास्ता मिले। दिन ढलते ही दफातर में छुट्टी का वक्त हुआ तो हर जानिब गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। मिनटों का सफर घंटों में भी तय ना हुआ। एम्बुलेंस में फंसे मरीज भी दुहाइयां देते रहे। मेट्रो सर्विस मुअत्तल रही। फिरोजपुर रोड पर पुलिस ने सूरत-ए-हाल पर काबू पाने की कोशिश की तो मामला मजीद बिगड़ गया। लाठीचार्ज और पथराव से इलाका मैदान जंग। 6 एहलकार जख्मी, 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। साल भी नया, बेंच भी नया, वकील भी नए। पनामा केस कटहरे में आया तो 2017 की पहली समाअत ही हंगामा खेस। दुबई से कतर और कतर से जद्दा रकम कैसे गई? जायदाद मियां नवाज शरीफ की थी तो बंटवारा सब में होना चाहिए था। मामला किसी फोरम पर तो तय हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट के सवालात, नवाज शरीफ के हुकूमती ओहदों और जिलावतनी की तफसीलात मांग ली। दुबई फैक्ट्री की फरोख्त के मुआहदे में खसारा नजर आता है। जायजा लेंगे कितना था और कैसे अदा हुआ। रकम मुंतकली के लिए बैंक ट्रांजैक्शन दिखाना होंगी। वजीर आजम ने गलत बयानी की। जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई। कतर में सरमायाकारी के लिए रकम मौजूद ही नहीं थी। शहजादे का खत भी झूठा है। पीटीआई वकील नईम बुखारी के दलाइल, फ्लैट्स की 2006 से पहले की मलकियत साबित कर दें तो आपका केस बन जाएगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का मुकालमा। समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने अहाता अदालत में ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये पाकिस्तान की कौम की अमानत है। पाकिस्तान की कौम को ये पैसा वापस मिलना चाहिए। इस स्टेटमेंट के ऊपर आज इमरान खान साहब को जो इल्जाम खान खुद एडमिट कर चुके हैं, सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मुकदमे की समाअत शुरू होते ही लफ्जी जंग ने फिर जोर पकड़ लिया। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने वजीर आजम की 1 माह में नाअहली का दावा कर दिया। मरियम औरंगजेब मैदान में आई तो इमरान को इल्जाम खान के नाम से पुकारा। कहती हैं कौम खुद उनके बयान से अंदाजा लगाए कि ये किस किस्म की सियासत है। दानियाल अजीज के भी वार, कहा ये बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। सीपेक का भी हकीकी अगर कोई तस्वुर देने वाला या पाकिस्तान में उसका बुनियाद रखने वाला है तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है। कराची में पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक। आसिफ जरदारी ने इक्तिसादी राहदारी को पीपल्स पार्टी की काविश करार दिया। कहते हैं मेहनत का समर कौन ले रहा है, सरोकार नहीं। मौला बख्श चांदियो इजलास की ब्रीफिंग देने आए तो विफाक को निशाने पर लिया और बोले सीपैक पर बात करते हैं तो हुक्मरानों को साबिक सदर याद क्यों नहीं आते। बुनियाद कोई और रखता है, इफ्तिताह कोई और करता है।
गुजरांवाला के नौजवानों पर तशद्दुद के हौलनाक मनाजिर, मीडिया पर फुटेज चलने के बाद तुर्की में हलचल। पुलिस का अगवाकारों के खिलाफ एक्शन, 6 पाकिस्तानियों को बाजियाब करा लिया। 4 का ताल्लुक गुजरांवाला, 1 मर्दान और 1 पेशावर का रिहायशी है। दफ्तर खारजा का कहना है कि मामले पर तुर्क हुकाम से राब्ते में हैं। इधर गिरफ्तार 3 इंसानी स्मगलर्स की अदालत पेशी, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। अक्टूबर टैक्सिंग के बाद पेशावर में भी जहरीली शराब ने मौत का रूप धार लिया। दोस्तों ने पार्टी का प्रोग्राम बनाया, जूं जूं हलक से उतारते गए तबीयत बिगड़ती गई। एक एक करके 5 ने दम तोड़ दिया। 6ठे की हालत तशवीशनाक। मरने वालों ने शराब ना मिलने पर स्पिरिट पी। अस्पताल इंतजामिया की रिपोर्ट, पुलिस का 2 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। इधर कचरा, उधर कचरा, यहाँ कचरा, वहां भी कचरा। कराची में जहां नजर दौड़ाएं कचरा ही कचरा। वजीर आला की जानिब से तब्दीली के दावे भी कूड़ा क्रिकेट के ढेर तले दफन। कोरंगी क्रॉसिंग पर कचरे के साथ मुर्दा जानवर भी मौजूद। इख्तियारात का रोना रोने वाले मेयर जायजा लेने क्लिफ्टन पहुंचे। बोले नालों पर बड़े बड़े लोगों ने तजावुजात कायम कर रखी हैं। सफाई ना हुई तो शहर डूब जाएगा। लाहौर जैसे शहर में खातून सरकारी अस्पताल के ठंडे फर्श पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए तो सजा सिर्फ मुअत्तली। वजीर आला पंजाब ने भी रिवायती तरीका अपनाया, MS को हटाने का हुक्म देकर जिम्मेदारी पूरी कर ली। ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं, शहर शहर ऐसी बेहिसी के नज़ारे देखने को मिलते हैं। मुल्तान निश्तर अस्पताल की इमरजेंसी में बिस्तर ही नहीं, 1 बेड पर 3 मरीजों का इलाज। फुटेज एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। अदालतों पर अपना पूरा यकीन रखना चाहिए। हम उनकी तरह नहीं, न्याजी साहब की तरह कि फैसला हक में आ गया तो अदालत और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और नासिर मुल्क बहुत अच्छे, और फैसला खिलाफ आया तो इनसे बुरा कोई जज नहीं। ये बहुत ज्यादती है। वज़ीर आला पंजाब के सियासी हरीफों को लफ्जी झटके। बोले एहतजाजी सियासत करने वालों ने तरक्की की राह में रोड़े अटकाए। न्याजी साहब की तरह नहीं, फैसला हक में आए तो जज अच्छा, खिलाफ आए तो जज बुरा। हेड ब्लॉकी में गैस पावर प्लांट का संग बुनियाद रखते हुए लोड शेडिंग जल्द निजात दिलाने की खुशखबरी भी सुनाई। मौसम बहुत अच्छा हो गया और अल्लाह ताला ने बाराने रहमत बरसाई है। हम कश्मीर जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए मौसम को, वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है अभी। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त कितना खूबसूरत पाकिस्तान का व्यू आ रहा है। हसीन मौसम की दूसरे रोज भी सुपर हिट नुमाइश। बादल जुड़वा शहरों के मेहमान बने तो बाराने रहमत का तोहफा साथ लाए। ऐसे बरसे कि हर तरफ जल थल। बालाई इलाकों में बर्फ की बारी जारी। मरी गिलियात आसमान से उतरते सफेद गालों ने सयाहों के गाल खुशी से लाल कर दिए। सवात, गिलगित बल्दिस्तान और कागान नारान में भी सफेदी ही सफेदी। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। पटियाला घराने का एक और चिराग बुझ गया। क्लासिकल मौसीकी की पहचान उस्ताद फतेह अली खान 92 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ गए। जो गीत गाए उनका सहर आज भी बरकरार। और चीन की हर चीज अनोखी। दरिया में 50,000 मीटर तवील फ्लोटिंग वॉक ने सयाहों पर जादू कर दिया। रोशनियों से जगमग करते इस शाहकार को जो देखे देखता रह जाए। मनचलों की शरारतें आपको भी देखना है तो चीन को चलिए। का आगाज अहम खबर से। इस्लामाबाद की कमसिन मुलाजमा पर जज के घर में तशद्दुद, बंद केस फिर खुल गया। चीफ
चीफ जस्टिस साकिब निसार का आज खुद नोटिस। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। गरीब वालिदैन की आवाज दब गई या दबाई गई। अब भेद खुलेगा। इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। गरीब की आवाज दब गई या उसे दबाया गया, अब भेद खुलकर सामने आ जाएगा। सुलह के बहाने दर्दनाक कहानी एक रोज कबल दम तोड़ गई थी। वफाकी दारुल हुकूमत में हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज के घर कमसिन मुलाजमा पर सफाकाना तशद्दुद और फिर उसे जलाने का वाकया सामने आया तो हर साहिब दिल तड़प उठा। चेहरे पर गहरे जख्म, जले हुए हाथ और गुर्बत के शिकंजे में जकड़ी मासूम तैयबा की दुहाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने भी सुन ली। आज खुद नोटिस लेते हुए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बच्ची पर तशद्दुद और फरीकैन के दरमियान होने वाले राजीनामे की रिपोर्ट 24 घंटे में पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची के मुआयने के लिए 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है और बोर्ड से 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। दूसरी जानिब सेनेटर सहर कामरान ने भी मामले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस सेनेट में भेज दिया है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एडिशनल सेशन जज के घर में तैयबा पर तशद्दुद केस सामने आया तो चंद दिन में ही कई मोड़ आए और फिर अचानक खबर आई कि वालिदैन ने सुलह कर ली। रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हुआ, लेकिन साथ ही जज की बीवी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी भी मंजूर हो गई। तैयबा केस में क्या क्या हुआ, इसकी तफसील बताएंगे नईम असगर। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े ने ताकत के दोहरे मेयार का फिर पर्दा चाक कर दिया। गरीब वालिदैन की आवाज़ दब गई या फिर दबा दी गई। 10 साला तैयबा पर हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज के घर मुबैना तौर पर तशद्दुद हुआ। FIR कटी, साथ ही जज की अहलिया की क़ब्ल ज़मानत गिरफ्तारी मंजूर हुई और फरीक़ैन में सुलह हो गई। कहने को ये मामला एक रोज पहले खत्म हो गया था, मगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस ने इसमें एक बार फिर जान डाल दी है। इससे पहले मुलाजमा तैयबा ने असिस्टेंट कमिश्नर को बयान दिया था कि 2 साल पहले वालिदैन इसे जज के घर छोड़ गए थे। झाड़ू चोरी होने पर जज की अहलिया इस पर तशद्दुद करती थी, जबकि वालिदैन के वकील के मुताबिक बच्ची को जज ने कफालत के लिए अपने पास रखा था। बच्ची के वालिदैन ने राजीनामा अदालत में पेश किया और केस वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाकर बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तैयबा तशद्दुद केस में नया मोड़, बच्ची की मां होने की दावेदार सामने आ गई है। कमालिया की कौसर बीबी ने दावा किया है कि तैयबा उसकी बेटी है। कौसर बीबी का कहना है कि तैयबा का असल नाम सना है। उसने ये भी कहा कि वो मुझे पहचान लेगी। तैयबा तशद्दुद केस जिसमें नया मोड़ सामने आ गया। तैयबा मेरी बेटी है, असल नाम सना है, मुझे पहचान लेगी, ऐसा दावा किया। तैयबा की जो कहती है कि वो उसकी मां है, नाम उसका कौसर बीबी है। उसने कहा कि सना को 2 साल कबल फैसलाबाद में काम पर रखवाया और उन्होंने गायब कर दिया। फैसलाबाद में सना के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन बच्ची नहीं मिली, ये कहा कौसर बीबी ने। मुलजिम भी हमारे सामने होते थे मगर उन्हें कुछ नहीं कहते थे और हमने बहुत कोशिश की मगर हमारा कुछ ना बनने दिया उन्होंने। टाइम दी मैं तस्वीर वेखी, साडा ते खाना पीना हराम हो गया, सानू बच्ची चाहिए। साल भी नया, बैच भी नया, वकील भी नए। पनामा केस कटहरे में आया तो 2017 की पहली समात ही हंगामा खेज रही। दुबई से कतर और कतर से जद्दा रकम कैसे गई? जायदाद मियां शरीफ की थी तो बंटवारा सब में होना चाहिए था। मामला किसी फोरम पर तो तय हुआ होगा। जी हां, ये सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के सवालात, नवाज शरीफ के हुकूमती ओहदों और जिला वतनी की तफसीलात भी मांग ली।
सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की रोजाना समाअत करने का फैसला कर लिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पनामा केस की नए सिरे से समाअत शुरू कर दी है। पीटीआई के वकील नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा, वजीर आजम ने गलत बयानी की, जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गईं, दुबई फैक्ट्री नुकसान में थी, कतर में सरमायाकारी के लिए रकम मौजूद ही ना थी, कतरी खत भी झूठा है। नईम बुखारी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, टैक्स चोरी भी की, ना अहल किया जाए। उन्होंने शहबाज शरीफ को तलब और चेयरमैन नैब को शो कॉज नोटिस जारी करने की इस्तदा भी की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नईम बुखारी से कहा कि आपने नेल्सन और नेस्कोल की 2006 से पहले की मलकियत साबित करनी है। नईम बुखारी ने जवाब दिया कि उनका असल केस भी यही है। दौरान समाअत अदालत का कहना था कि ऐसा रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया कि फ्लैट 2006 से पहले कतरी खानदान के थे। अगर जायदाद मियां शरीफ की थी तो बंटवारा सब में होना चाहिए था। अगर मियां शरीफ की वसीयत थी तो सामने आनी चाहिए। अलसानी और शरीफ खानदान का मामला किसी फोरम पर तो तय हुआ होगा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि दुबई फैक्ट्री की फरोख्त के मुआहदे में खसारा नजर आता है। जायजा लेंगे खसारा कितना था और अदा कैसे हुआ, दुबई से कतर और कतर से जद्दा रकम कैसे गई, जवाब शरीफ खानदान को देना होगा। रकम मुंतकली के लिए बैंक ट्रांजैक्शन दिखाना होंगी। जस्टिस खोसा ने नवाज शरीफ के हुकूमती ओहदों और जलावतनी की तफसीलात मांग ली। कहा, देखना होगा कि सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को शो कॉज करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा, कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है, अदालत का नहीं। नईम बुखारी कल कतरी शहजादे के खत पर दलाइल देंगे। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस शुरू होते ही एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने फिर इल्जामात लगाए और सबूत लेकर नहीं आए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया कि वजीर आजम 1 महीने में नाअहल हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को कहता हूं कि वो अपनी क़यादत की तब्दीली का सोचे, वकला की तब्दीली का ना सोचे। मामला 15 दिनों में, महीने में निबट जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे इंशाल्लाह। एक डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दिया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और जितना बोलते हैं उतने झूठ सामने आ रहे हैं। अभी पता नहीं किसी और का खत नहीं आने वाला, नई कहानियां निकल रही हैं। मेरे ख्याल में इस स्टेटमेंट के ऊपर आज इमरान खान साहब को जो इल्ज़ाम खान खुद एडमिट कर चुके हैं, सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ओ भाई, तुम कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे हो 8 महीने, तुम तो यही बताते रहे हो कि ये सबूत है, सबूत है, सबूत है, सबूत है, तो आज वो इल्ज़ाम बन के रह गए। ये किस ढंग का सियासी आदमी और दीदा दनिस्ता बिल्कुल बेशर्मी से ये झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के दौरान सियासी बयानबाजी का मामला भी जेर बहस आया। जस्टिस आसिफ खोसा ने सियासी रहनुमाओं को अहाता अदालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया। पनामा केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नए बेंच पर कोई एतराज नहीं। इसी पर जस्टिस अजमत ने रिमार्क्स दिए कि बेंच पर एतराज नहीं तो मीडिया पर बयानबाजी से गुरेज करें। इस दौरान इमरान खान भी रोस्टम पर आ गए और कहा कि वुज़रा की इल्जाम तराशी पर मजबूरन दिफा करना पड़ता है। जस्टिस खोसा बोले, मीडिया से बात से नहीं रोक रहे, ताहम गुफ्तगू में जजेस रिमार्क्स और सवालात को शामिल ना करें। ये वकला से सच उगलवाने के लिए किए जाते हैं। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा पाकिस्तान पड़ा है, अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, कम से कम अहाता अदालत में ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सियासी बातचीत से रोके जाने पर इमरान खान ने मीडिया के साथ गुफ्तगू से गुरेज तो किया, लेकिन चलते चलते चंद जुमले कह गए। आप भी सुनिए।
2006 से पहले मिलके साबित कर दे तो हमें बड़ी मदद हो जाएगी। तो इस तरह के सबूत कोई हैं आपके पास? इंशाल्लाह भी आप देखेंगे। सब मौसम ने बड़ा असर डाला फिर समाज पे भी। अच्छा, पाकिस्तान के लिए भी खुशगवार टाइम आ रहा है। मौसम भी शुक्र अल्लाह ने करम किया। सियासत के अपने ही रंग हैं। पीटीआई रहनुमा नईमुल हक मीडिया से अकेले बात करने पर अपनी ही पार्टी के तर्जुमान फवाद चौधरी से नाराज हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ही शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। मुखालिफिन और इत्तेहादियों से उलझने वाले नईमुल हक एक बार फिर उलझ पड़े और इस बार किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के तर्जुमान फवाद चौधरी से तू तकरार कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पीटीआई तर्जुमान फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू शुरू की तो नईमुल हक बुरा मान गए। फौरन शिकवा कर दिया कि उनका इंतजार क्यों नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा नईमुल हक इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ही पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर से भी गालम गलोच का तबादला कर चुके हैं। बड़ी खबर दें आपको, तुर्क पुलिस की अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई। तुर्की में 6 पाकिस्तानियों को बाजियाब करा लिया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक रिहाई पाने वालों में 4 का ताल्लुक गुजरांवाला, 1 का मर्दान और 1 का ताल्लुक पेशावर से है। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको बड़ी खबर से आगाह करते चाह रहे हैं कि 4 का ताल्लुक गुजरांवाला, 1 का मर्दान और 1 पेशावर से है। रिहाई पाने वालों में फजल अमीन, आदिल अहमद, मोहम्मद जिशान, आबिद उस्मान अली और अशबर अहमद शामिल हैं। रिहाई पाने वालों से काउंसलर रसाई हासिल की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ऐसा कहना है। तुर्की से बाजियाब होने वाले लड़कों के घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। घर वालों ने हुकूमत और मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। सब तो पहला मैं अल्लाह का शुक्र अदा करांगी, उस तो बाद एक्सप्रेस वालियां का शुक्रिया अदा करांगी, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करनी है, तुर्क हुकूमत का शुक्रिया अदा करनी है कि इन्हां दे तामन दे नाल मेरा बेटा जिंदा सलामत ओदी मैनूं खबर मिल गई है। मैं बहुत ही खुश हाँ। असीं 22 दिन तड़प तड़प के कड्ढे ने, लोगों ने तरले मिन्नतां कीते ने, अपने बच्चे ऐसे मैं मंगन वाली बन गई सा लोगों ने घरां दे विच। ना मरे हैं और ना जी रहे थे, बहुत तड़प रहे थे उनके लिए और इतना जितनी उन्होंने डिमांड की थी वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कैसे करेंगे। बस अल्लाह ने हमारी मदद की है और मीडिया वालों के तावन की वजह से, हुकूमत पाकिस्तान की तावन की वजह से जो है कि आज हमारे बच्चे हमें मिल गए हैं। वजीराबाद का एक नौजवान तुर्की से बाजियाब होकर अपने गांव पहुंच गया। जमशेद 50,000 तावान देकर रिहाई पाकर अपने घर आ चुका है। जी आपको बताते चलें कि वजीराबाद का भी एक नौजवान है जो तुर्की से बाजियाब होकर अपने गांव पहुंच गया है। जमशेद इसका नाम है और 50,000 तावान देकर इसने रिहाई पाई और फिर अपने घर पहुंच गया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं वजीराबाद का भी एक नौजवान जो तुर्की से बाजियाब हुआ और बाजियाब होकर अपने गांव पहुंचा है। जमशेद इसका नाम है। 50,000 तावान देकर इसने रिहाई पाई है और तावान दिया, रिहाई पाकर अपने घर आ चुका है। अभी आपको बताएं, लाहौर में कई सड़कें जा बजा कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही, एम्बुलेंस में तड़पते मरीजों को भी रास्ता ना मिला। मजीद बताएंगे आता चौहान। लाहौर शहर के कई इलाके दिन भर नो गो एरिया बने रहे। पुलिस और इंतजामिया ने सड़कों पर जा बजा कंटेनर्स लगाए तो आम शहरियों का चलना फिरना भी महाल हो गया। कंटेनर्स के बायस मार्केटें और बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। जो खुले वहां दिन भर ग्राहकों का इंतजार ही होता रहा। दिन ढलते ही दफातर में छुट्टी का वक्त हुआ तो शहर भर की सड़कों पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। शारा कायदे आजम, शारा फातिमा जनाह, जेल रोड, कैनाल रोड, रावी रोड, लोयर माल,
और रेलवे स्टेशन से जुड़ी सड़कों पर ट्रैफिक घंटों फंसी रही। यही नहीं, मोटरवे से लाहौर आने वाले मुसाफिर भी सख्त अजियत से दो चार हुए। कभी इस सड़क पे जाते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक है, कभी उस जगह पे कंटेनर लगे हुए हैं। 3 घंटे से मैं ख्वार हो रहा हूँ, लिबर्टी जाने नहीं दिया जा रहा, हर रास्ते पे पुलिस वाले रोक रहे हैं। बदतरीन ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंसेज भी फंसी रहीं और मरीज तकलीफ के मारे वहीं एड़ियां रगड़ते रहे। दूसरी तरफ मुजाहिरीन कलमा चौक के करीब जमा होना शुरू हुए तो पुलिस से झड़प हो गई। मुजाहिरीन को भगाने के लिए वाटर कैनन भी तलब की गई। पुलिस ने 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। कदाफी स्टेडियम के सामने तसादुम में 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से शेलिंग ने मुजाहिरीन को मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया। मजीद गड़बड़ का खतरा टला तो सड़कों से कंटेनर्स हटा दिए गए और ट्रैफिक धीरे धीरे बहाल हो गई। अता चौहान, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। नमाज़े इस्तिस्का के बाद गिड़गिड़ाकर मांगी गई दुआएं रंग ला रही हैं। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश ने खुश्क सर्दी से दिला दी निजात। लोग जी उठे, ठंड तो बढ़ गई लेकिन फजाओं और पेड़ पौधों पर निखार आ गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल आए भी, गरजे भी और टूटकर बरसे भी, और इतने बरसे कि हर तरफ जल थल हो गया। लोग जी उठे और मुरझाए हुए पेड़ पौधे भी निखर गए। नमाज़े इस्तिस्का की अदायगी के बाद भीगा मौसम आया तो लोगों ने खुदा का शुक्र भी अदा किया कि उसने खुश्क सर्दी से छुटकारा दिला दिया है। बादल टूटकर बरसने की वजह से बहुत से रास्ते बंद हो गए और बिजली ने भी अपना चेहरा छुपा लिया। लेकिन इन सब बातों से बेनियाज लोग भीगे मौसम के मजे लूटते दिखाई दिए। मौसम बहुत अच्छा हो गया और अल्लाह ताला ने बाराने रहमत बरसाई है और इसकी बहुत ही अशद जरूरत थी। इस वक्त बीमारियाँ दूर होंगी, पानी का जो मसाइल है ये हल होंगे। हम कश्मीर जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, मौसम को वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है अभी। काली काली घटाओं ने फिजाओं को अब भी दिलकश बना रखा है। इन घटाओं और बाराने रहमत से सर्दी बढ़ तो गई है लेकिन फिर भी लोग जी भरकर भीगी भीगी फिजाओं को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, मरी और गिलियात में भीगे मौसम के बाद आसमान से बर्फ के गाले बरसने लगे। मलका कोसार का हुस्न सफेद दोशाला ओढ़कर गजब ढाने लगा है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही। स्वात, चित्राल और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तीसरे रोज भी बर्फबारी जारी है। मरी और गिलियात में रात भर बादल बरसे और दिन निकलते ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। सफेद दोशाला ओढ़ने के बाद मलिका कोसार का हुस्न गजब ढा रहा है। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया है। गिजर, चल्लास और हुंजा में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में तो 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बर्फ के गालों ने मनाजिर तो हसीन बना दिए हैं लेकिन अस्तोर के बालाई इलाकों मिनीमर्क, कमरी, बर्जील टॉप, नांगा पर्वत और तरशंग का हेडक्वार्टर से जमीनी राब्ता कट गया है और आने जाने में मुश्किलात ने खूबसूरत मौसम का मजा कुछ किरकिरा भी कर दिया है। सबा, चित्राल, दीर, शांगला, बोनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से जारी रही। फजाओं के तेवर बता रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2-3 रोज तक चलता रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के शिमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आपने कभी सोचा है कि आसमान से बर्फ के गाले कैसे बरसते हैं? आइए हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बर्फबारी और बारिश का अमल तकरीबन एक जैसा है। जब आसमान से पानी के कतरे बरसते हैं तो बारिश कहलाती है, लेकिन ठंड की वजह से जब यही छोटे छोटे कतरे जमकर बर्फ की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं तो हम इसे बर्फबारी का नाम देते हैं। आपके ज़हन में यकीनन ये सवाल सर उठा रहा होगा कि फजा में मौजूद नमी बर्फ की शक्ल कैसे इख्तियार करती है। तो इसका जवाब यूं है कि जब दर्जा हरारत फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है तो सर्दी की शिद्दत से हवा में मौजूद पानी के छोटे छोटे कतरे जमना शुरू हो जाते हैं। इन जमे हुए कतरों को आइस क्रिस्टल्स कहते हैं। फजा में जब ये आइस क्रिस्टल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो आपस में जुड़ना
शुरू हो जाते हैं और स्नोफ्लेक यानी बर्फ के गालों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स के आपस में जुड़ने से जब बर्फ के गालों का वजन बढ़ता है तो ये जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसे बर्फबारी कहते हैं। बर्फ के ये गाले इतने हल्के होते हैं कि इन्हें बादलों से जमीन तक पहुंचने में 1 घंटा भी लग सकता है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक और न्यूज अपडेट्स के बाद। कराची के इलाके क्लिफ्टन और मलीर टाउन में रेंजर्स की कार्रवाइयां, सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। इस्लामाबाद के बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और कराची के इलाके सरजानी टाउन में सरकारी जमीन वागुजार कराने के लिए एंटी एनक्रोचमेंट सेल की कार्रवाई, भारी मशीनरी का इस्तेमाल।